नए भगत भी हैं, पुराने भी हैं। तो आज जो हम बात करेंगे जड़ और चेतन पे, क्योंकि पारक सिद्धांत के भी भगत जी आए हुए हैं। तो ऐसा होता है कि जो ज्ञान चर्चा होती है, जो ज्ञान आदान प्रदान होता है, उसका कोई निष्कर्ष निकले तो वो सत्संग सफल हो जाता है। वरना सत्संग तो चलते ही रहते हैं, हजारों लोगों के सुने, हजारों लोगों के सुन के बुला दिए। तो कबीर साहब का सिद्धांत क्या है, मूल सिद्धांत क्या है, और बाकी कबीरपंथी क्या कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, इस पे हमने विचार करना पड़ेगा। इस दुनिया में दो ही प्रकार के तत्व हैं। गीता में भी यही बोला गया है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक है सत्य और एक है असत्य। सत्य क्या है? सत्य वो है जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। सत्य वो है जिसको कोई बंधन में नहीं डाल सकता। सत्य वो है जिसका आदि और अंत। सत्य वो है जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। सत्य वो है जिसको कोई बंधन में नहीं डाल सकता। सत्य वो है जिसका आदि और अंत ना हो। और असत्य क्या है? जो बदल जाए, जिसका नाश हो जाए, जिसका जन्म और मरण हो जाए, वो असत्य कहलाता है। तो इस दुनिया में दो ही तत्व हैं, सत्य और असत्य। आत्मा सत्य है और प्रकृति जड़ है, नाशवान है, असत्य है, जिसमें ये काया भी आ जाती है, ये पांच तत्व भी आ जाते हैं। ये पांच तत्व अविनाशी नहीं है, इनका भी नाश होता है, इनका भी बदलाव होता है। जब अंत आता है, प्रकृति का महाप्रलय आता है, तो धरती को पानी, पानी को अग्नि, अग्नि को वायु, वायु को आसमान, ये समेट लेता है अपने आप में। और जब सृष्टि करने का समय आता है तो ऐसे ही ये खुल भी जाता है, बिल्कुल छाते की तरह। जैसे छाता समेटा तो बिल्कुल बंद हो गया, और जब खोला तो पूरा खुल गया। इसी प्रकार ये शरीर बार बार बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन ये जीव, क्योंकि शरीर धारण करने के बाद ये जीव कहलाता है। बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव। कौन सा बंधन लग गया इसको? सृष्टि का बंधन लग गया, शरीर का बंधन लग गया। अगर शरीर ना था जब, तब ये अपने आप में निर्बंध था। हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल। ये सबल था, ये सबल दुर्बल कैसे हो गया? इसी सृष्टि की वजह से दुर्बल हो गया। इसने मिट्टी का चमड़ा, मिट्टी का शरीर ओढ़ लिया, अब अपने आप को आदमी और औरत मानने लगा, जबकि ये आदमी और औरत नहीं है। ये आदमी और औरत क्या है? ये इसका लिबास मात्र है। लिबास पहन के अपने आप को आदमी, औरत, लक्ष्य 84 में कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा मानने लग गया, शेर समझने लग गया, अपने आप को हिरण के पीछे भागने लग गया। यही होता आया है, यही होता रहेगा जब तक ये अपने मूल स्वरूप को नहीं जान लेता। मूल स्वरूप क्या है? आत्म सत्ता ही हमारा मूल स्वरूप है, जिसको कबीर साहब ने कहा है कि जीव हमारे अज्ञानता का नाम है। हम अपने आप को जीव कब कहते हैं? जब हम अज्ञानता में होते हैं, जब हम बंधन में होते हैं, और जब हम भक्ति करके कुछ प्राप्ति करते हैं, तब हम ब्रह्म अवस्था में आ जाते हैं। यानी कि हम लेवल में तो थोड़ा ऊपर हो गए, लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं आए। ब्रह्म से जो ऊपर पार ब्रह्म अवस्था है, जो हमारा शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप है, जीव और ब्रह्म स्वरूप नहीं। इन दोनों का कबीर साहब ने खंडन किया है। जीव का खंडन कैसे किया? कि बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब ये पीव कौन है और जीव कौन है? एक ही दोहे में दोनों का खुलासा करेंगे। जीव वो है जो बंधन में है, जो अपने आप को आदमी, औरत, बूढ़ा, जवान, बच्चा मान के बैठा है, वो जीव अवस्था में है तो वो अमर, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, लेकिन भटकता रहेगा। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही। रहेगा तो वो हमेशा उत्पत परलय माही। उत्पत परलय का मतलब क्या है? यही है उत्पत परलय। ये शरीर की उत्पत्ति, शरीर का परलय। और शरीर में बैठा जीव अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। ये अपने आप को शरीर ही मानने लग जाता है। इसकी मान्यता शरीर की, देही की हो जाती है। अब जो अपने आप को शरीर मान रहा है, वो 100% एक दिन मरेगा, क्योंकि जब अपने आप को काया ही मान ली तो काया तो खत्म होगी। अब अपने आप को अगर वो जीव भी मान ले, क्योंकि जीव का भी कोई रंग रूप रेख नहीं है, तब भी वो अपने आप को अमर बोल सकता है कि मैं अविनाशी हूं। लेकिन
कोई भी जीव अपने आप को शरीर से अलग मान ही नहीं रहा है। अब जीव से ऊपर जो अवस्था बन जाती है वो ब्रह्म अवस्था होती है। ब्रह्म अवस्था किसकी होती है? जितने भी आपको 9 नाथ 84 सिद्ध जितने भी दिख रहे हैं, जो परमात्मा के नाम पे बैठे हुए हैं लेकिन मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? वो सब बीच में अटक जाते हैं ब्रह्म अवस्था में। तो ब्रह्म के लिए जिन्होंने ब्रह्म अवस्था प्राप्त करी उनको भी लताड़ा कबीर साहब ने क्या बोला? बोले ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना, भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। ये ब्रह्म अवस्था भी वो अवस्था नहीं है जहां सृष्टि खत्म हो जाए। ये ब्रह्म के द्वारा ही सृष्टि का बैक लगता है, वापस सृष्टि में आता है जीव। सारे ऋषियों मुनियों ने क्या बोला? सारी भक्ति पूर्ण करने के बाद अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यही अज्ञान था, मैं ब्रह्म नहीं हूं भाई, ब्रह्म मेरी नीचे की अवस्था है, मैं ब्रह्म से भी ऊपर हूं। लेकिन लोग नहीं जान पाए। जब कबीर साहब थे तब लोग ब्रह्म और वेद में ही फंसे पड़े थे, क्योंकि वेदों को ब्रह्म के द्वारा बनाया गया ग्रंथ यानी भगवान के द्वारा बनाया हुआ ग्रंथ मानते थे। तो कबीर साहब ने एक ही लाइन में वेद को भी और ब्रह्म को भी दोनों को नकार दिया, दोनों को नकार दिया। लेकिन कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि ब्रह्म नहीं बोला, ब्रह्मा बोला, कि ब्रह्मा बड़ा की जहां से आया। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है और इसको अच्छी तरह समझाया जाएगा आने वाले सत्संगों में। बीजक में 600 साल पहले ब्रह्म ही बोला गया है। जितने भी लोगों ने बाद में लिखा है बीजक को देख देख के अपने ग्रंथों में, उन्होंने ब्रह्मा कर दिया, क्योंकि वो ब्रह्म को समझ नहीं पाए कि ब्रह्म क्या है। उन्होंने गलती से अज्ञानता में या कह लो कोई पीछे कारण था, उस कारण से ब्रह्मा कर दिया। लेकिन वो क्या कारण है वो समझाया जाएगा आने वाले सत्संगों में। तो कबीर साहब ने ब्रह्म का खंडन करते हुए बोला कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया। ये सारे ब्रह्म और वेदों की महानता गा रहे थे, आत्म स्वरूप को भूले पड़े थे। तो कबीर साहब ने आत्म स्वरूप की महानता बताते हुए बोला कि जल में मीन प्यासी, मोहे देखती आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि जो कुछ भी है ये आत्म सत्ता है, आत्मा के बिना ब्रह्म भी सृष्टि नहीं बना सकता, क्योंकि ब्रह्म से ही त्रिगुण पैदा होते हैं। और आत्म सत्ता ना हो, त्रिगुण पैदा करके दिखा दे, ब्रह्म नहीं कर सकता। ब्रह्म कह लो, निराकार कह लो, मन कह लो, एक ही बात है। क्योंकि मन सूरत के द्वारा ही जीवित हुआ बैठा है। जो तुम्हारा मन बार बार सोचता है, मन ये कर रहा है, मन वो कर रहा है, ये मन ताकत कहां से ले रहा है? ये तुम्हारी आत्मा से ताकत ले रहा है, तुमसे ही ताकत लेके और तुम्हें ही उलझा देता है, तुम्हें ही भटका देता है। क्योंकि उस वक्त तुम जीव अवस्था में होते हो, इसलिए भटका देता है। आत्मज्ञान में क्यों नहीं भटका सकता? क्योंकि वहां पर तुम्हारी अवस्था ब्रह्म से भी ऊपर होती है, यानी तुम हाथी रूपी ब्रह्म के ऊपर अंकुश लेके बैठ जाते हो। हाथी के ऊपर जब अंकुश लेके तुम बैठ जाओगे तब तुम हाथी से भी बलवान हो जाओगे। तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग आ जाएगा, ये मन हाथी तुम्हारे कहने पे चलेगा। लेकिन जब तक तुम जीव रहते हो ये मन तुम्हें घुमा घुमा के मारेगा। इसी को कबीर साहब ने बार बार समझाया कि दोनों अवस्थाओं, तीनों अवस्थाओं को जान लो। जीव अवस्था, शिव अवस्था और पीव अवस्था, इन तीनों का ज्ञान जब तक तुम्हें नहीं होगा तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं। साहिब कहते जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। एक ही दोहे में तीनों अवस्थाओं का ज्ञान बता दिया उन्होंने। जीव शिव सब प्रगटे, पैदा नहीं हुए, ना कभी जीव पैदा होता है ना कभी ब्रह्म पैदा होता है। ये अवस्थाओं के नाम हैं, अज्ञानता का नाम है ये जीव और शिव। कहते जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास। शिव अवस्था वाले तो ठाकुर बन के बैठ गए और जीव वाले उनके दास बने बैठे हैं।
यानी ब्रह्म और जीव दोनों का रिश्ता बता दिया। यानी जीव बना बैठा हुआ ब्रह्म की पूजा कर रहा है, शिव की पूजा चल रही है जीव के द्वारा। लेकिन कबीर साहब दोनों का खंडन करते हैं। कबीर ये और जाने नहीं, कबीर इनमें से किसी को नहीं जानता। एक राम नाम किया सब, ये राम नाम कौन है, ये राम नाम क्या है? इसको पढ़ पढ़ के लोग सोचते हैं कि भगवान राम के पुजारी हैं कबीर साहब, कि दशरथ पुत्र राम जी के पुजारी हैं कबीर साहब। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर साहब क्या कहते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा। अब इस दोहे को सुना के भी मूर्ख बनाने वाले बैठे हैं कई, कहते हैं चारों राम एक ही हैं, चारों राम एक ही हैं। अब उनको कोई ये पूछे कि एक राम तीनों से न्यारा, न्यारे का क्या मतलब होता है? न्यारे का क्या ये मतलब होता है कि चारों एक ही हो जाएंगे? तीन अलग हैं और तीनों से न्यारा चौथा राम अलग है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार लताड़ा, लोगों को समझाया, डांटा भी, फटकारा भी, लेकिन लोग नहीं समझ पाए। जिस पर मालिक की मुहर लगी होती है केवल वही जान पाता है कि गुरु कह क्या रहा है, नहीं तो ये सिर के ऊपर से जाता है ज्ञान। तो साहिब कह रहे एक राम दशरथ का बेटा, कौन सा है वो राम? वो काया राम है, जिसको पहचान लेते हो तुम कि ये दशरथ का बेटा है कि देवकी का बेटा है, ये अंजना का बेटा है या रमेश का या सुरेश का बेटा है। देखो सारे राम सबको देख देख के पहचान रहे हो, ये काया राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, जो सब घटों में विराजमान है। वो कौन है? जो सब घटों को चला रहा है वो कौन है? जो सब घटों में बैठ के सब में रमा हुआ है, कौन है वो? जीव राम। आपका शरीर, आपके शरीर में आपका जीव, आपके शरीर में आपका जीव, सबके शरीरों में सबके जीव बैठे हुए हैं। बिल्कुल। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा। अब ये कौन है जिसका सगल पसारा? ये पसारा है क्या? ये जो पसारा तुम्हें आंखों से दिख रहा है यही पसारा है। ये ब्रह्म राम कह लो, मन राम कह लो। छोटी सी झोपड़ी बनाई मन ने, कहता आसमान के नीचे नहीं रहूंगा, मुझे एक शेल्टर चाहिए। एक प्लास्टिक जोड़ के एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। थोड़ा काम धंधा स्टार्ट किया, पैसे आने लगे, कहता नहीं ये तो छोटा सा घर है, मुझे बड़ा चाहिए। एक कमरे का मकान बना लिया। और थोड़े पैसे आ गए, कहता नहीं ये छोटा है, 2 कमरे का बना लिया, 2 बिल्डिंग बना ली, 10 मंजिला बना लिया। बढ़ता ही चला गया, 1 से मकान से 2, 2 से 4, 4 से 8 करता ही चला गया। पूरा पूरा शहर बसा दिया। कौन से राम ने बनाया? ये पहले राम ने बनाया शहर, ये दूसरे राम ने बनाया है, ये तीसरे राम ने बनाया है। ये मन के खेल हैं जो तुम्हारा विस्तार करता जा रहा है, करता जा रहा है। अकेला आदमी आया था दुनिया में, जवान हुआ, कहता नहीं मैंने तो विस्तार करना है, बीवी लाओ, शादी करूंगा, बच्चे हो गए, विस्तार कर लिया। किसने किया? मन ने किया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। ये कौन है? अब ये तन राम से भी अलग है, ये जीव राम से भी अलग है, ये मन राम से भी अलग है। ये कौन सा राम है? ये आत्म राम है। हमारी मुक्त अवस्था, जिस अवस्था में हम थे, जिसको बोला जहिया जन्म मुक्ता हता और तहिया हता ना कोई, छठी तुम्हारी है जगह, तू कहां चला भिगोए। तेरी अपनी आत्म अवस्था है, उसको छोड़ के तू कहां 5 तत्वों में जा रहा है, कहां तू जन्म मरण में फंसने जा रहा है। तो वहां से उतरते ही ये जीव बना बैठा है यहाँ पर। अब इस जीव की मुक्ति तभी होगी जब इसको कोई भेदी गुरु मिल जाएगा। भेदी गुरु किसका भेद बताएगा? अपने आत्म स्वरूप का भेद बताएगा, ना कि कोई मंत्र देगा, जंत्र देगा, तंत्र देगा। जो जंत्र मंत्र तंत्र देगा वो अज्ञानी गुरु, वो समझ लो फंसाने वाला गुरु है। और जो तुम्हें आत्म ज्ञान देगा, तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान देगा, जीव स्वरूप का नहीं। जीव स्वरूप तुम्हारा नहीं है, जीव स्वरूप अज्ञान का है। एक डॉक्टर शराब पी के नाली में पड़ा है, तो उस वक्त तो डॉक्टर है कि शराबी है?
शराबी है, डॉक्टर नहीं है। उसको शराबी का ज्ञान हटा के और डॉक्टर का ज्ञान दोबारा बता के उसको सीट पे बैठाना है और लोगों की शराब छुड़वाएगा वो। उसको कहते हैं आत्म अवस्था। और जो नाली में पड़ा है वो है जीव अवस्था। देखो सुअर पड़ा है कि नहीं नाली में, तो ये जीव ही तो है। जीव अलग है, आत्म अवस्था अलग है, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लोग जीव को ही सत्य मान के बैठे हुए हैं। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, लेकिन इस मत को कोई जान नहीं पाता। ये आत्मा का खंडन कर रहे हैं लोग कि आत्मा कुछ नहीं होती। अच्छा, आत्मा कुछ नहीं होती, और कबीर साहब ने, संतों ने वाणियों में इतना आत्म राम का जिक्र कर रखा, वो क्या है फिर? जीव को तो 84 का गुलाम बता रखा है। जग में जीव ही अनंत न जाने पीव को, बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। जीव को ही सर्वे सर्वा मान के बैठ गए हैं, यही अज्ञान है। और जो जीव को सर्वा सर्वे मानेगा वो जीव ही होके आएगा। जहां आशा तहां वासा हुई, और वाह को रोक सके ना कोई, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये मनुष्य, ये तेरा आखिरी जन्म है। अगर इस जन्म में तूने होशियारी नहीं दिखाई, तूने विवेक बुद्धि बल नहीं बढ़ाया अपना, तो तू दोबारा से उसी 84 में चला जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं। 184 भटक के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। पासा क्या है? पासा है तुम्हारा सतनाम, तुम्हारा सच्चा नाम। अगर सच्चा नाम नहीं लिया इस बार, तो समझो कि अब दोबारा 84 जाने की तैयारी करो, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने सतनाम की महिमा गाई है। साहिब कह रहे सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। सत्य नाम है सार। इस दुनिया में दो ही तत्व हैं, सार असार। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। थोथे में क्या आता है? ये काया, ये माया, 3 गुण, 25 प्रकृति, ये सारा जितना भी मन माया का खेल है, ये सब थोथा है। ये 5 तत्वों की दुनिया थोथा है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जितने भी हैं, जो जड़ हैं, जो इंसान बना रहा है, वो थोथा है। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है अर्जुन। ये आत्मा ही सत्य है। ये अपरिवर्तनशील है, ये कभी बदलती नहीं है, ये कभी जन्म और मरण में भी नहीं आती। जो अपनी आत्मा को इसी जन्म में जान लेते हैं, वो इस जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। और जो अपने जीवन काल में आत्मा को नहीं जान पाते, वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सूअर, क्या क्या बनना पड़ेगा तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए केवल और केवल आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान का नाम है सतनाम। जो बाबा नानक कहते हैं सतनाम वाहे गुरु, यानी उस गुरु ने मुझे सतनाम दे दिया। वाह मेरे गुरु, क्या चीज दे दी मुझे। वही भूली हुई वस्तु है जिसको एक पारखी गुरु तुम्हें याद करवाएगा। तो यही समझा रहे हैं कि सतनाम के बिना ये नर 84 में भटकेगा। सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और ते ही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। तो सत्य नाम ही हमारा पिता है, हमारी माता है, हमारा रब है, हमारा गुरु है, सब कुछ सतनाम ही है। इसीलिए कबीर साहब की फोटो के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं सतनाम जरूर लिखा होगा, लेकिन वो उनका गुप्त नाम है। उजागर नाम कौन सा है? कबीर, सतसुकृत, मुनिंद्र, करुणामय, ये उजागर नाम है। यानी इनको देख के पहचाना जाता है कि कबीर साहब आ गए जी। लेकिन जो उनका गुप्त नाम है, क्योंकि नाम आपका भी गुप्त है, जो उनका गुप्त नाम है वही तुम्हारा गुप्त नाम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, वो है सतनाम। राम जी का शरीर देख के उसका नाम रखा कि राम है, लेकिन उनका भी नाम सतनाम है। इसलिए बोला जाता है राम नाम सत्य है। जो राम का असली नाम वो राम नहीं है, वो तो 52 अक्षर है। वो तो अक्षर बनने के बाद रखा गया। रा और माँ, जब ये अक्षर नहीं बने थे, का खा गा गा नहीं बना था, आ ई नहीं बना था, या रा ला वा शा नहीं बना था, तो राम का रा कहां से आता?
पा फा बा भा माँ वाली लाइन ना थी तो माँ कहाँ से आता? बचपन में यही पढ़ाया जाता है, ये 52 अक्षरों का ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद वहां से सारे नाम लिए जाते हैं। हाँ, तो राम का नाम भी तब बना है जब 52 अक्षर कंप्लीट हो गए। वाहे गुरु तब बना है जब 52 अक्षर कंप्लीट हो गए। कबीर नाम तब बना है जब 52 अक्षर कंप्लीट हो गए। इन्हीं 52 के द्वारा सारे अक्षर बन रहे हैं। लेकिन अगर राम का नाम ना रखा जाता तो उनका नाम क्या था? उनका नाम सत्य था। आपके घर में बच्चा पैदा होता है, जब तक आप उसका नाम नहीं रखते हो तब तक उसका नाम सत्य होता है। वो सत्य आ गया तुम्हारे घर में, क्यों? शरीर रूपी असत्य को धारण करके कौन आया है? सत्य ही है, क्योंकि आत्मा और शरीर, सत्य और असत्य दो ही चीजें हैं। जब तक तुमने कोई नाम नहीं रखा तो वो आत्म रूपी सत्य है, और जैसे ही तुमने कोई नाम रख दिया उसका, अब सत्य हो गया गुपत, और नाम आ गए राधे, कृष्ण, मुरारी, राम, हनुमान, शंकर जी, कबीर साहब, नानक जी, भीखा, भूखा, पता नहीं क्या क्या नाम रख दो उसके बाद। तो इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं, इसी को नानक साहब ने समझाया कि शुक्र है मुझे वो गुरु मिल गया जिसने मुझे मेरा नाम दे दिया। एक तो मुझे मेरा नाम दिया माँ बाप ने, उन्होंने क्या नाम रख दिया? नानक। और गुरु ने मुझे क्या नाम दिया? गुरु ने मुझे मेरा सतनाम दे दिया। कहे नानक ये तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। ये तो तेरी वड्याई है परमात्मा, क्योंकि तू सबका नाम जानता है, तू सबका नाम जानता है। लेकिन लोग नकली नाम देके हमारा सतनाम हमें भुलवा देते हैं, और हम सारी उम्र एक नाम रट लेते हैं। बेटा तुम्हें कोई पूछेगा तुम्हारा क्या नाम है तो बोलना सुधीर। रटना पड़ता है, बच्चे को रटाया जाता है। व्हाट इज योर नेम? सुधीर। व्हाट इज योर नेम? सुधीर। व्हाट इज योर फादर नेम? कृष्णकांत। रट रहा है वो बच्चा। अब जो रटा है वही बोलेगा सारी उम्र। अब जो उसका असली नाम है उसको वो कभी जान ही नहीं पाता। इसलिए बुल्ले शाह कह रहे हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन। मैं कभी नहीं जान पाता कि मैं कौन हूं। मैं तो अपने आप को बुल्ला मान के बैठ गया, जबकि बुल्ला तो दुनिया वालों ने मुझे नाम दिया है। जो मेरा असली नाम है वो सत्य है। इसी को समझना है। तो सतनाम क्या है? सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप ये तन मन बुद्धि माया नहीं है। हमारा स्वरूप है शब्द, जिस शब्द का गुरु दान देता है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। कौन से शब्द को परखूं? जो गुरु मुझे देता है। कहीं गुरु मुझे मंत्र तो नहीं दे रहा, 52 अक्षरी नाम तो नहीं दे रहा, कहीं गुरु मुझे कोई क्रिया तो नहीं करवा रहा कि रात में 12 बजे जाके चौक पे ये करो वो करो वो करो। ये तंत्र विद्या है। कई गुरु ऐसे भी बैठे हुए हैं। कहीं गुरु मुझे नदियों में तो डुबकियां नहीं लगवा रहा, कहीं गुरु मुझे किसी पर्वत के चक्कर तो नहीं लगवा रहा, 84 कोस यात्राएं तो नहीं करवा रहा, कहीं कोई गुरु मुझे तीर्थ में तो नहीं माथा टिकवा रहा, कोई मुझे फोटो कैलेंडर अष्ट धातु की मूर्तियां सोना चांदी पीतल की मूर्तियां तो नहीं पुजवा रहा। ये सब अज्ञानी गुरु हैं। असली गुरु तुम्हें इन चीजों से छुड़ाता है, और किससे जोड़ता है? अपने सत्य स्वरूप से। तो कहते सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी असली नाम बता दे और झूठे नाम छुड़वा दे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब हम अपने असली घर, अपने मालिक के घर पहुंच पाएंगे, अपने सत्य स्वरूप को जान पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही 184 में धक्के खाने पड़ेंगे। तो यही बार बार संतों ने समझाया कि 184 जून बाई पर मानस को प्रभ दी वड्याई।
इस पौड़ी ते जो नर चूके आए जाए दुख पाए। ये इंसान चोला ऐसी मत समझ लेना कि ऐसे ही मिल गया मजे करने के लिए। ये बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है। इस देही को सिमरै देव, सो देही कर हर की सेव। हर की सेव, हर क्या होता है? हर का मतलब होता है जो तुम्हारे शरीर को हरा भरा रखता है, जिसकी वजह से ये पेड़ पौधे हरे हैं। जैसे ही वो साथ छोड़ देता है शरीर का, ये सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। तुम 150 साल जीवित रहो, तुम्हारा शरीर हरा भरा रहेगा, आत्मा साथ है तो। जिस दिन आत्मा ने तुम्हारे शरीर को छोड़ दिया, वो सूखना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा वो। तो हरी वो है जिसके कारण तुम्हारी काया हरी भरी है, ना कि तुम पत्थर को हरी मान के बैठ जाओ कि पत्थर का हरी पूजोगे। अरे एक चेतन सत्ता, एक आत्मा पत्थर को भगवान मान के बैठ जाए तो इससे बड़े दुर्भाग्य क्या होंगे। क्या हमारे राम जी मिट्टी के थे? क्या हमारे कृष्ण जी मिट्टी के थे? तो तुमने भगवान को मिट्टी का कैसे बना दिया? कृष्ण जी समझा समझा के थक गए कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। जो तुझे और मुझे शरीर करके जानता है, वो कभी हमारे सत्य स्वरूप को नहीं जान सकता। हे अर्जुन, ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं, एक दिन जर्जर अवस्था होगी, इसको हम खोल के फेंक देंगे। तुम्हारा और मेरा स्वरूप आत्मा है, हम अजन्मे हैं, नित्य हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा तुम और मैं नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा तुम और मैं नहीं होंगे। अब बताओ, ये है हमारा स्वरूप, ये है कृष्ण जी का स्वरूप। लेकिन इन लोगों ने पत्थर पुजवा पुजवा के लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। तो कबीर साहब कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले, और तो मैं पूजूं पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। अगर पत्थर कोई भगवान मानना है तो उस चक्की को मानो जिसके कारण तुम्हारे बच्चों के मुंह में रोटी जा रही है, नहीं तो बकरी की तरह तुम दाने चबाओगे क्या? अगर पत्थर कोई भगवान मानना है तो चक्की सबसे बड़ा भगवान है, जिसकी वजह से तुम टाइम पे ऑफिस जा रहे हो खाना पीना खा के। तो सबसे बड़ा वही पत्थर है। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं, असली चीज को धुतकार देते हैं और नकली को पकड़ लेते हैं। चाहिए उन्हें घी, लेकिन दूध को नाली में फेंक देते हैं, कहते हैं ये घी नहीं है, हमें तो घी चाहिए। अरे मेरे भाई, उसी में घी छुपा है, उसी दूध में घी छुपा है जिसको तुम छोड़ रहे हो। यानी आत्मा को तो जान नहीं रहे हो जिसमें परमात्मा का वास है, और पत्थर को पकड़ के बैठे हो। तो साहिब कह रहे हैं, ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब मेरा साईं मुझ में है, ये सुनने के बाद लोग क्या सोचते हैं कि मेरे शरीर में है, क्योंकि अपने आप को ये शरीर मान बैठे हैं, शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठे। तो कह रहे हैं शरीर में है परमात्मा, शरीर में परमात्मा नहीं है। अगर शरीर में परमात्मा होता तो ये शरीर कभी मृत होता ही नहीं। वाणियों में कई जगह लिखा होता है कि प्रभु बसे हृदय माही, तो लोग हृदय को मानने लग जाते हैं कि यहाँ बैठा है हृदय में। अगर परमात्मा हृदय में बैठा होता तो इसमें कभी हार्ट अटैक आता ही ना, कभी इसकी मृत्यु होती ही ना। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वो शरीर से न्यारा है, अजूनी सैभंग, यानी जो कभी जून में, कभी शरीरों में आया ही नहीं। शरीरों में कौन आती है? सुरता, सुरत आती है शरीर में। जैसे कांच के सामने जो कुत्ता खड़ा है वो कभी कांच में गया ही नहीं। कांच में कौन गया? उसकी सुरता। और कांच में जो दूसरा कुत्ता दिख रहा है वो क्या है? उसी का प्रतिबिंब